इरशाद अहमद खान यही आपका नाम है और यही नाम मैं ले रहा हूं। आपके देश के पूर्व जो क्रिकेटर हैं उनकी तरह मैं सुअर, कुत्ता, लोमड़ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन सर अफसोस नहीं होता जब आपके पूर्व क्रिकेटरों के संस्कार वहां के नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आइडल्स हैं सर। वो खिलाड़ी जो हैं आपके, बाकी जो जूनियर खिलाड़ी हैं या जो अब टीम में आएंगे उनके लिए आइडल्स हैं। जब वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस तरीके की भाषा बोलते देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी आपकी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जैसे कि लफ्ज आपके लफ्जों का चुनाव है, खुद ही गौर कीजिए कि आपने क्या कुछ। इनकी आवाज बढ़ाई भाई, मेरे को इनकी आवाज नहीं मिल रही है। भले आपने डायरेक्ट कहा या इनडायरेक्ट कहा, आप अपने लफ्जों का चुनाव देखिए कि आपके अल्फाज क्या है। हाँ, मेरा नाम लेने के बाद देखिए, दूसरी बात यह है कि आप बार बार बात करते हैं। मेरे अल्फाज तो दिख गए आपको। मोहम्मद यूसुफ के अल्फाज देखे आपने, उस पर तो अफसोस जाहिर कर दीजिए। मोहम्मद यूसुफ पर तो अफसोस जाहिर कर दीजिए। मुझे पूरा बोलने देंगे तो मैं आपका जवाब दूंगा ना। हाँ बोलिए। मैं दूसरी बात, मैं जरा प्लीज मुझे रोकिएगा मत, थोड़ा सा बोलने। जिस तरह आपके गेस्ट बोले हैं, मैं बिल्कुल दरमियान में। देखिए मेरे गेस्ट जो बोले, नहीं सुनिए, इरशाद अहमद खान साहब पूरा बोलिए, जितनी देर चाहे उतना बोलिए, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, मक्कारी मत दीजिएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं टोकूंगा भी नहीं बीच में। देखिए, ना हम मक्कार हैं, ना हम आपकी तरह मक्कारी करना जानते। अब देखिए वही वाली बात कर रहे हैं आप धूल फांके बैठे हैं मुंह में। आप युद्ध के मैदान में धूल फांके बैठे हैं, खेल के मैदान में धूल फांके बैठे हैं। आज तक कोई युद्ध नहीं जीते भारत से, आज तक कोई क्रिकेट का मैच नहीं जीते भारत से। और देखिए आपकी हिम्मत की मैं दाद क्या खाज देता हूं। आपकी हिम्मत की मैं दाद तो देने लायक आप नहीं, खाज देता हूं। आप मुझे मक्कार बता रहे हैं। मतलब मैं आपको यहां पर बोलने का मौका दे रहा हूं। एहसानमंद हो जाइए मेरे, आप इस वजह से एहसान मानिए मेरा। कोई एहसान नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपने डिबेट करनी है तो मैं कैमरा नहीं, डिबेट देखिए आदमी नहीं हूं मेरे पास। नहीं, देखिए झूठ और मक्कारी की तोहमत हम पर मत लगाइए। उसके सबूत पाकिस्तान के नाम है, उसको स्वीकार कीजिए। हार को बर्दाश्त करना सीखिए, हार को स्वीकार करना सीखिए। और अब बोलिए आप क्या कह रहे हैं। 8 सेकंड मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए। आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। देखिए बात यह है कि मैं मुसलसल आपके प्रोग्राम जब भी होते हैं, मैं ये कहता हूं, खिलाड़ी सफीर होते हैं किसी भी मुल्क का। आपके खिलाड़ी भी सफीर हैं, हमारे खिलाड़ी भी सफीर हैं। ये अलम बुलंद करते हैं अपने मुल्क का, अपने कल्चर का, अपने लोगों का, अपनी तहजीब का। आपकी टीम जीती, आपको बहुत बहुत मुबारक, पहली बात जी। दूसरी, जो उन्होंने सबूत दिया, हाथ ना मिलाना, खुश होकर गले ना लगाना, ये कौन सी तहजीब सिखाती है? मुझे ये बताइए। हम और आप एक ही खित्ते के लोग हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही खित्ता है। क्या हमारी तहजीब यही सिखाती है कि साथ खड़े हुए आदमी से सलाम ना लें, हाथ ना मिलाएं, आप उसको खुशी का इजहार ना करें? कि देखें, दूसरी बात, अब ये पहलगाम की आवाज आई मुझे। पहलगाम किसने किया? पहलगाम आपकी हुकूमत ने खुद करवाया, पाकिस्तान से उंगली लेने के लिए। अब ये बोलने दूं मैं आपको, आप चाहते हैं कि ये मैं आपको बोलने दूं, ये मैं आपको बोलने दूं, है ना? तो देखिए क्या से ना बोलना। बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन आप कराएं और माने ना, और पहलगाम भी आप कराएं और कहें कि भारत ने किया है, हमने खुद कराया। ये मैं कैसे बोलने दूं आपको बताइए? अब आप कहेंगे फिर 5 सेकंड मुझे बोलने नहीं देते, फिर आपको कैसे बोलने दूं? झूठ बोलने के लिए थोड़े बुलाया मैंने आपको, झूठ बोलने के लिए मंच थोड़े ही दिया है आपको। और ये जी न्यूज है, ये पाकिस्तान में आप भले बैन कर दें, फिर पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है। ये मैं आपको बता दूं इरशाद अहमद खान साहब, तो झूठ बोलने का मंच तो मैं आपको नहीं दूंगा। कि रही बात पहलगाम की, तो पहलगाम आपकी हुकूमत ने करवाया। अरे मैं आपको कैसे बोलने दूं ये बात? आप मुंह खाकर बैठे हैं पहलगाम के लिए। आपके इतने आतंकी जो हैं आपके अल्फाज में शहीद हो गए, और आप अब भी कह रहे कि पहलगाम हमने कराया। अरे कमाल कर रहे हैं आप। तोहमत नहीं लगाई जा रही, लेकिन आप स्वीकार करना, सत्य को तो सीखिए ना। हार को स्वीकार करना सीख रहे हैं, ना सत्य को स्वीकार करना सीख रहे हैं। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा। यूएस राठौर साहब, ये पाकिस्तान जो है, ये इल्जाम हम पर लगाकर बच तो सकता नहीं है। और ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को सबने माना है कि आतंकवाद का अब्बा कौन है, आतंकवाद की अम्मी कौन है। उसके बावजूद वहां की पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे यहां पर बैठ करके सफेद झूठ बोल रहे हैं। कैसे बोलने दिया जाए इनको? देखिए, 2 चीजें बता रहा हूं। पहली बात, जो पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है हाथ नहीं मिलाने से, तो पहली बात कि इंडियन टीम ने कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक
क्रिकेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं किया है। हाथ मिलाना किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा इरशाद अहमद खान को, खास करके उन्होंने खुद कहा कि हर प्लेयर अपने अपने देश का सफ़ीर होता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बात ये आती है कि जो इज्जत दी जाती है वो बराबरी वाले को दी जाती है, डिजर्विंग आदमी को दी जाती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो मुल्क हो। आपको कितनी बार हमने माफ़ किया, मुंबई हो, जहां जाने कितने टेरर अटैक्स में आपको माफ किया। मई में आप अटैक करते हो और आप उम्मीद करते हो हम आपसे हाथ मिलाएंगे। हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं तोड़ा है, लेकिन जो मैसेज हमने देना था वो दिया और आप तिलमिला रहे हैं, इसके मतलब है कि मैसेज पहुंच गया है। अब बात यहां आती है कि आपने प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बहिष्कार क्यों किया? वहां पर आपका एक ही प्लेयर पहुंचा जिसको चेक लेना था, बाकी के बाकी भाग गए। प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आती है, उसको क्यों आपने तोड़ा? अच्छा चलिए ये भी ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कोई नहीं मिला तो उस्मान बलाला को आपने सस्पेंड कर दिया। अभी आप कह रहे हैं कि आपको चाहिए तो पॉलीक्राफ्ट का रिजिग्नेशन चाहिए, उसको हटाया जाए, वहां से भी आप हटाए गए। तो पहली बात आप ये देखें, इतनी तिलमिलाहट अगर आप अपनी सरकार और अपनी आर्मी को बताएं कि हम जहां भी जाते हैं हम आपके सफीर हैं, हमारी बेइज्जतियां होती हैं, तो कम से कम हिंदुस्तान में टेरर एक्सपोर्ट बंद करो। कम से कम हिंदुस्तान के अंदर टेरर एक्सपोर्ट बंद करो। इरशाद साहब आपसे बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी आज जो है वो गवर्नमेंट में है। दूसरी बात लास्ट बोलता हूं, जो मोहम्मद यूसुफ का आपने बयान सुनाया, ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब का नाम है यूसुफ योहाना। पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बनने के लिए इन्होंने ईसाईयत छोड़ के इस्लाम अपनाया था। तो अपनी नीयत पहले देख लें, फिर दूसरे को बताएं कि कौन क्या है। खुद बताएं, अपनी फेथ बदली थी, रात में कोई सपने में नहीं आया था, सिर्फ कहा गया था अगर आप टीम के कैप्टन बनना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करना है। इरशाद अहमद साहब आप बता दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। कैसे बताएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच? मैं जवाब देना चाहता हूं, अब जरा बोलने दीजिए। पहली बात तो यह है कि ये जो बात आपने की, इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है हमारा कि आपके हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की फिक्र आप मत कीजिए इरशाद अहमद खान। आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, हम अपना देश संभाल लेंगे। आपसे अपना देश नहीं संभाला जा रहा है, आपकी तरह हर कोई नहीं होता, हर हुकूमतें आपकी तरह नहीं होती। हमारी हुकूमत बहुत काबिल है अपने मुल्क को संभालने के लिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आप बोलने तो दे एक लम्हा। अरे हाँ, आपको अपने बारे में नहीं बोलने दूंगा मैं। राठौर साहब ने कुछ पॉइंट उठाए कि आपकी टीम ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा, हमारी टीम ने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं तोड़ा, हाथ मिला करके, हाथ ना मिला करके। तो फिर इसमें पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं आपके? आपके अंदर हिम्मत है तो सच सुनने की रखें। मैं ही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान मुल्क नहीं, दहशतगर्दी का अड्डा है। ये यहाँ से दहशतगर्द तैयार करता है पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, कहां आप दहशतगर्दी नहीं करवाते हैं? आप ही रह गया। अच्छा ठीक है। इरशाद अहमद खान भी यही मिला था। आपकी पगलाहट का कोई पैमाना नहीं है। दीपक वोरा साहब इस आदमी को आईना दिखाइए। यूएस राठौर साहब के आईने से ये लगता है कि अभी ये संतुष्ट नहीं हुआ है। आप इसको आईना दिखाइए दीपक वोरा साहब जरा। अब मैं थोड़ी सी बदतमीजी पर आमादा हूं इरशाद अहमद खान के लिए खासकर। धन्यवाद। ये हिंदुस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनाया, मतलब पाकिस्तान जो है, जो आप देखिए पाकिस्तान जो आतंकवाद का अब्बा है, जो आतंकवाद की अम्मी है, वो हमें दहशतगर्द बता रहे हैं। बताइए दीपक वोरा साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए। थैंक यू। क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने प्रोग्राम में मुझे शरीक किया है। क्षमा चाहता हूँ स्टूडियो में नहीं हूँ, आपके साथ जब होता हूँ मेरी ऊर्जा लेवल बहुत बढ़ जाती है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम मैं नहीं जानता, जो कुछ कह रहे थे, इनको ये मालूम है कि इनके डिस्कोर्स से उनका देश जो है, इट हैज़ बिकम द डस्टबिन ऑफ डिसेंसी।
अरे कर्नल साहब ने बड़े अच्छे सवाल उठाए, उनका जवाब नहीं देंगे, पर ये है, ये है, ये है, ये क्यों हमेशा डिफेंसिव पे रहते हैं, क्यों तकलीफ होती है? सर, मेरा इनसे अनुरोध है कि अगर इनका कोई इन्फ्लुएंस है इनके देश में, सर, आपके लक्ष्य क्या होने चाहिए? हमारा लक्ष्य है डेवलपमेंट, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा, आपका नहीं है सर। क्यों नहीं है? आप क्यों ये ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को कि बदतमीजी करिए दूसरों के साथ? सर प्लीज सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने बताया ना, यू आर द डस्टबिन ऑफ डिसेंसी। आपको कोई तमीज नहीं है किस तरह से किसी को बोलने दें, बीच में आप कूद पड़ते हैं। सर मैंने कुछ नहीं कहा, सर खामोश हो जाइए, अब इनको खामोश कर दीजिए। बेचारे पाकिस्तानियों को बोलने का मौका भी हिंदुस्तान ही देता है, वरना अपने यहाँ तो इनकी जबान खुलती नहीं है, इसीलिए वो बीच बीच में कूद रहे हैं। इतना और सुन लीजिए सर। आई जस्ट वांट टू टेल हिम वन थिंग, द लेटेस्ट टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स जो है उसमें यह बताया गया है कि आउट ऑफ एवरी 100 जो टेरर, ये देख लें 2025 का, आउट ऑफ एवरी 100 टेरर इंसिडेंट्स जो दुनिया में होते हैं, 95 का संबंध किसी ना किसी तरह से एक रिलीजन से होता है, इस्लाम के साथ होता है। 1% इस्लामिक है सर, सुन लीजिए। ऑलमोस्ट ऑल ये लोग कहते हैं हैव अ कनेक्शन टू पाकिस्तान। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं सर? ये इन लोगों को अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए, क्यों इल्जाम लगाते हैं हम के ऊपर। भारत की छवि आप देखिए, ग्लोबल साउथ के हम नेता हैं सर, आपको कौन पसंद करता है आज? व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट? सर इंप्रूवमेंट तब होती है जब आप अपनी कमजोरियां पहचाने। आप तो कमजोरियां पहचानने से इनकार करें। हम अपनी कमजोरी जानते हैं सर, वी आर वर्किंग ऑन दैट, लेकिन आप तो कहते हैं ये तो बस यहाँ पे जन्नत है। नहीं है जन्नत सर, आप खुद जानते हैं कि ये सच नहीं है। सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज, अगर आप अपनी कमजोरी पहचाने उसके बाद उन पे काम करना शुरू करें, देन यू विल बी अ हैप्पियर पीपल। मैं खुशी नहीं देखता हूं आप में सर, मैं गुस्सा देखता हूं, मैं घमंड देखता हूं। ये चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम नहीं आती सर। आप गुस्सा थूक दीजिए, घमंड को घर छोड़ाइए, सीधी बात करिएगा सर। जी न्यूज़।